तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते, तेरी सेवा करते बीते सांझ सवेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। कुंती के प्रार्थना के बाद भगवान पितामह भीष्म से मिलने के लिए जाते हैं और पितामह भीष्म जो है बाणों की शैया पर भगवान की एक प्यारी सी स्तुति करते हैं। इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती शाश्वत पुंगवे विभुनि। इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा,
वृताननाभ्यं वपुरलककुला वपुरलककुला वृताननाभ्यं विजयसखे रतिरास्तु मे न वन्द्या। भगवान पितामह भीष्म से मिलकर के द्वारिका गए। इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ और युधिष्ठिर जी महाराज का अब राजपाट में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? करि देखेउ सब करम करि देखेउ सब। युधिष्ठिर जी महाराज जिस दिशा में निकलते हैं अपने राज्य में, वहाँ अनेकों माताएं चीखती हुई रोती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि युद्ध में इतने लोग मारे गए, माताएं अनाथ हो गई। अब उन्हें लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो परीक्षित थोड़े से बड़े हुए, युधिष्ठिर जी ने सभी पांडवों को बुला करके, द्रौपदी को बुला करके प्रस्ताव रखा कि भाई अब इसे राज तिलक करके मैं तो जाना चाहता हूँ। तो चारों पांडव भी बोले कि हम भी चलेंगे। द्रौपदी बोली हम भी चलेंगे। बोले चलो, हमने कब मना किया। और नियम भी है, चौथे पन जाही नृप कानन, संत कहें असिनीते दशानन। चलो। तो वे परीक्षित को राज्य तिलक करके उत्तराखंड को चले गए। परीक्षित जी का राज्य संचालन बड़ा अच्छा था। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जंगल में एक जो है बड़ा भयंकर पुरुष है, काला, और वो गाय और बैल पर प्रहार कर रहा है। और बैल के तो 4 पांव ही 3 पांव तोड़ दिए। परीक्षित जी महाराज ने धनुष पर बाण चढ़ा के ललकारा के बोले, ए तू है कौन और ये क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि महाराज मैं कलयुग हूं और मेरा धरती पे और धर्म पर अंकुश लगाना, इनका हिरास करना, इन्हें परेशान करना, इसको तोड़ना मेरा काम है, इसलिए मैं कर रहा हूं। बोले भाई जब तक मेरा राज्य तब तक मैं नहीं करने दूंगा। बोले मैं आपकी शरण में रहूं तो बोले मैं अपने तरीके से रखूंगा। बोले हाँ आप अपने तरीके से रख लो।
शास्त्र बड़े गहरे और बड़े गंभीर होते हैं। न जाने कब की बात और कब काम आती है। नवन नीच की अति दुखदाई। अब ये कलयुग यहां झुक तो गया, लेकिन नीच प्रकृति का था। और नीच प्रकृति झुक का व्यक्ति झुक करके भी रहे तो समझना कि जादना कादना मौको लगे हो ना, आदना मामलो गड़बड़ है जाओ। कलयुग झुक तो गया और 4 जगह भी दे दी परीक्षित जी ने। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विद। बोले जहां पर ताश होते हो, जुआ होता हो, हे कलयुग तुम वहां रहना। आज भी जहां ताश होते हैं, जुआ होता है, वहां कलयुग का निवास रहता है। वहां कलह, विनाश, भ्रम, परेशानी, झंझट रहेंगे। अब यार रमा में तो ताश इसलिए नहीं होते होंगे, ताश होते हैं जब गांव एक है के रहते हो, माँ सब फ्री बैठे हैं तो बीच में आगे बैठ गए। अब यहाँ ताश खेल में एक माँ एक बार खेत पे जाके डरो, एक माँ डरो नहर के पल्ली पार, एक डरो माँ ससों के खेतों में। हाँ तो ताश खेल में आएंगे। ताश जहाँ होंगे, जुआ जहाँ होगा, वहाँ कलयुग रहेगा। दूसरी जगह मांगी, जहाँ मदिरा पान होगा, जहाँ ठेका होगा, वहाँ कलयुग रहता है। जहाँ नशा पत्ता होगा, वहाँ कलयुग रहता है। अब पीवे वारी न के तो दिमाग पे रहता है, और बिन के घर में रहता है। पीवे बारे न के तो हर समय कलेश भी रहता है चाहे न के। न मिले तो न मिलवे को कलेश, और मिल जाए तो घरवाए न कलेश। न मिले तो भाई खुद कलेश, और मिल जाए तो भाई घरवाए न कलेश। एक शराबी पी के आयो, और जैसे जो नहर है ना, नहर के किनारे वहाँ को मकान बने हो, तो रात में आए, उसको बोले किवाड़ खोल। बोले मैं नहीं खोल रही, तुम ऐसे ही नाटक करते हो, पी के आते हो। बोला जल्दी खोल, मैं नहर में कूद के मर जाऊंगा। सो बोले कि मर जा, तो जैसे तो न होए तो बढ़िया, मर जा। सुबाने बगल में थे एक पत्थर हो इतना बड़ा, उठाए के सुबाने फेंक दो और चुप दरवाजे की बगल में ठाड़ो है वो। तो जब आवाज आई तो बाने समझी बीतते के सांच मांझ ये तो गिर पड़ो, मरेगो। तो जल्दी आनन फानन में किवाड़ खोल के, और वो तो नहरे में देख रही, और वो धीमे से खिसक के किवाड़ के भीतर जाके भीतर तक किवाड़ दे ले, खुद भीतर आएगा। किवाड़ दली पीछे बांधेगी, अरे अब बाहर से कह रही है किवाड़ खोलो, रात के 10 बजे। बोले अब मैं नहीं खोल रहा। बोले तो गिर के मन न हो तो मत जा, मैं नहीं खोल रहा। बोले मैं मरूंगी नहीं, पर मैं अभी शोर मचाती हूं। तो बोले जल्दी मचा। अरे मैंने शोर मचाऊंगी, किवाड़ तोड़ेंगे लोग, तुमको मारेंगे जब मैं शोर मचा दूंगी तो। बोले मुझे काहे मारेंगे, मैं तो घर के भीतर हूं। जब भी आएंगे तो उन सब से मैं पूछूंगा कि जी रात के 10 बजे कहाँ गई, न्यो बता। उनसे मैं पूछूंगा कि जे रात के 10 बजे कहाँ से आई है? तो पीने वालों की जो है ना, उनके सिर पे कलयुग का निवास रहता है।
तीसरी जगह जहाँ की नारियां अमर्यादित रहती हैं, जहाँ की बहन बेटियां बच्चियां अमर्यादित रहती हैं, जिनका बोलना चालना अमर्यादित, पहनना ओढ़ना अमर्यादित गलत, जिनका खान पान गलत होता है, जिनका डोलना फिरना गलत होता है, वहाँ कलयुग रहता है। और उस घर का, जिस घर में ऐसी बहन या बेटी या बहू आ जाएगी या जन्म लेगी, उस घर के सुपड़ा साफ होने में ज़्यादा दिन नहीं लगते। जाको खान पान गलत हो, या लड़की को पहनाव उड़ाव गलत हो, हैं, बोल चाल बोली भाषा में गड़बड़ी हो, और चौथी जगह तो बोले जहां हिंसा होती है वहां। कलयुग ने कहा कि ये 4 जगह तुमने अपनी ओर से दी है कि हमें अपनी मांग लेंदे हो। बोले मांगो। बोले सोने में और दे दो। बोले चल दई। एक दिन परीक्षित ने सोने को मुकुट पहने हो और बई में आके कलयुग बैठ गए और परीक्षित की खोपड़ी खराब कर दी। नवन नीच की अति दुख दाई। ये मौके पर चूकता नहीं है। जो नीच व्यक्ति होता है बुद्धि खराब कर दी परीक्षित की। परीक्षित जी शिकार खेलने निकले। जंगल में एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और ऋषि समाधि में थे। उनका नाम था समीक। वैसे ये राजा बड़े धर्मात्मा थे परीक्षित, क्योंकि साक्षात भगवान का दर्शन इन्हें गर्भ में ही हो गया था। लेकिन प्यारे हो, जब कलयुग का संयोग हुआ तो बुद्धि खराब हो गई। इसलिए आश्रम में जाकर के संत को प्रणाम नहीं किया। ये खुद कह रहे हैं कि जब जाए आश्रम में हम आए तो जाए कम से कम वहाँ सत्कार करना चाहिए, हम अतिथि हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। बोले हम अतिथि हैं, बताओ। ये महात्मा आंख बंद करके बैठे हो। क्रोध में आकर के एक मरा हुआ सर्प था बगल में पड़ा था, उसको गले में डाल करके परीक्षित जी चले आए। उनके बेटे जो श्रृंगी ऋषि थे उन्होंने जो है श्राप दे दिया कि ये मरा हुआ सर्प जैसे किसी ने भी मेरे पिताजी के गले में डाला है, मैं श्राप देता हूं कि उसे आज से 7वें दिन नागों का राजा तक्षक डसेगा और वो मरेगा। वो श्राप जब लगा, उनकी समाधि खोली। उन्होंने कहा बेटा तुमने बहुत बुरा किया। भाई वो धर्मात्मा राजा है, किसी कारण से उसकी बुद्धि में कोई ये परिवर्तन आया होगा। वो सहज स्वाभाविक ऐसा है नहीं। कभी कभी कुछ गुण अवगुण जो है संग से आ जाते हैं। कोई आदमी, भला आदमी भी बुरे के संग में 2-4 दिन रह ले तो बहु की मोहम्मद गारी निकल जाते। गारी दे भाई के संग में भलो आदमी रह ले तो बाकी मोहते हुए अपने आप गारी निकल जाएगी। तो बोले वो ऐसा राजा नहीं है, बड़ा धर्मात्मा राजा है, लेकिन उससे कोई गलती हो गई, तुम्हें ऐसे श्राप नहीं देना चाहिए। आप ऐसा न करना, तुमको ऐसा नहीं करना था। अब क्या करें? बोले उसको सूचना पहुंचवाओ कि उसे श्राप लग गया है, उसे अपने कल्याण का उपाय करना चाहिए।
परीक्षित को सूचना मिली कि मुझे श्राप लग गया। निर्णय कर लिया इसमें है उसी क्षण परीक्षित जी महाराज ने यह निर्णय कर लिया कि अब भाई जब मरना ही है तो 7 दिन बाद घर छोड़ना चाहने के पहले छोड़ दो। उस समय परीक्षित जी रहते थे दिल्ली में। दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। और उसे छोड़ करके वो हरिद्वार की तरफ चले, लेकिन हरिद्वार भी नहीं गए। बीच में से मुजफ्फरनगर से है शुक्रताल के लिए। शुक्रताल में गंगा जी हैं और गंगा जी किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़, और उस पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। और जब ये सूचना चारों तरफ फैली तो उनका हित चाहने वाले लोग कोई सामान्य लोग नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही संतों की सेवा करी थी। तो जिन संतों को, ऋषियों को, मुनियों को पता लगा, उन सब के टोल चले आए। आज राजा पे विपत्ति आई है, चलो कोई समाधान ढूंढते हैं। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, आए मिलन सिद्ध मुनि लेकिन समस्या इतनी जटिल थी कि वो समाप्त नहीं हो रही थी। और परीक्षित जी महाराज की पुकार थी कि मेरी समस्या समाधान करो प्रभु। तब वहीं शुक्रताल पे उसी बरगद के पेड़ के नीचे सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृक्षया अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो ऋतश्च बालै अवधूत वेश। परीक्षित जी महाराज को इशारा किया सभी लोगों ने कि बस ऐसा संत आ गया। सभी संत मुनि ऋषि महात्मा खड़े हो गए, क्योंकि उनका तप और तेज और वैराग्य सब दुनिया में पहले से प्रचलित था। उनके पिताजी भी व्यास जी खड़े हो गए, और उनके भी पिताजी पराशर जी वो भी खड़े हो गए, और पूरा समाज परीक्षित जी चरणों में गिर पड़े। अयम ही परमो लाभो निर्णाम साधु समान। उनको जो है दर्शन किए, चबूतरे पे बिठाया और प्रार्थना करी कि हे हर की कथा सुनाने वाले, हे अमृत पिलाने वाले, हम आपके चरणों में वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं।
कर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम पीकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हमें सुधा पिलाने वाले, हमें अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम घूम रहे इस वन में, हम खो बैठे इस तन में। हम घूम रहे इस वन में, हम खो बैठे इस तन में। हमें राह दिखाने वाले, सद्मार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करी परीक्षित जी ने। उसके बाद अपना प्रश्न रखा। अतः परीक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित कहते हैं, हे भगवान हमें ये बताओ, जो व्यक्ति निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? क्यों भैया निरंतर को मर रहा है? निरंतर तो कोई मर ना रहा। कोई कभी मरता है, कोई कभी मरता है। लॉकडाउन में लोग मरे, एरी मैया कोई तुम में ते मर तो ना रही। एक तो मेरी बात पे हंसे जाते हैं और मैं सांची सांची पूछ रहा हूं। सही बात तो यही है कि हम सब मर रहे हैं। सब मर रहे हैं। जादनाते जन्म भयो, वैदनाते मरवो शुरू। लेकिन हमें लगता ऐसा है कि हम जी रहे हैं। इसे ही तो विपरीत बुद्धि कहते हैं। अब जो जामे 20 साल के हैं वे 20 साल मर गए। भाई इतनी उम्र कम भैया के ज्यादा कम ही तो भैया। 40 साल के आ गए वे 40 साल मर गए। 60 के आ गए वे 60 गए। 70 के आ गए वे 70 गए। 80 के गए वे 80 गए। अब 80 के ऊपर का गए।
वे तो पक्की पकाए धरे हैं, जन कब टूट जा है। अच्छा, अपने जहाँ रमा क्षेत्र में तो एक और है, बड़ो बूढ़ो खाट पे धरे हुए, तो जो ना कहता कि बड़ो बूढ़ो धरे हो, वह आदमी की कैपेसिटी देख के कहता है इतने मन के पुआ धरे हैं तैयार, इतने मन के पुआ। हम सब निरंतर मर रहे हैं। आयुषः खंड खंडाश्च निपतंती पुनः पुनः। लेकिन हमारी विपरीत बुद्धि आ गई है, हम कभी जन्मदिन मनाते हैं। अब पहले हमारे बड़े बूढ़े कछु नहीं जानते, जानते कहा बिना यूं नहीं बताऊं कब पैदा भाई हैं। अब जन्मदिन अलग मनाएंगे, और अब तो एक और चलो ब्याह की तारीख आमते है, कहा कहते हैं बात है एनी वर्सरी, जो कहता हूँ। अच्छा, वैसे परेशान है पर तो मनाएंगे, बई दिन आते परेशान है लेकिन तो भी बिना बात पैसा फूंक रहे हैं। पंडित जी, हमारी जो कथा है ना, जब कथा में जो कैमरा भी बोलता है, हम भी बोलते हैं, पांडाल भी बोलता है, संगीत भी बोलता है, पर समझने वाले समझते हैं। आपकी समझ में नहीं आ रही होगी अभी, कुछ बात ऐसी है नए बालक नहीं समझ में आते हैं। कोई बालक बताए, बताओ हमारा संगीत का बोल लो जाकर, बताओ। समझ गए? अच्छा, जो बालकों को जो यहाँ के वैसे चंबल किनारे के हैं ना, हम वे जीव ना समझे। जब से हुई है शादी, अब मुड़ को जा रहे हैं कछु नहीं समझ में आ रही, पर पक्की पक्की नहीं आ रही है ना। तारीख थे ज्यादा वो आए ब्याह भयो का हो, बादनाते बेचारे परेशान है, लेकिन तऊ बाकी खुशी के लिए बात तारीख है, मनाएंगे जरूर है। आज हमारी शादी की सालगिरह है। हमारे बड़े बूढ़े ने कबू नहीं मनाई, लेकिन तो भी अभी भी देखना, तुम बड़े बूढ़ों में तुमसे ज्यादा प्यार है। तुम मनाए के मरे जा रहे हो तो प्यार ना है पायो, और बिन्ने कबू नहीं मनाई तो उनमें प्यार है। मत जाओ मना के, प्यार होने वाला है।
पढ़ना अलग है और गुनना अलग है। पहले बड़े बूढ़े पढ़े लिखे नहीं होते थे पर गुने हुए होते थे, और अब के पढ़े तो बहुत रहे हैं पर एक गुन्यो भयो मिल जाए, कोई सैकड़न में नहीं लाखन में तो भले ही मिल जाए, क्योंकि जिंदगी पढ़ने से नहीं गुनने से चलती है। जिंदगी पढ़ाई से नहीं। अब तुमने पढ़ो a+b² 2 फिर फलानो फिर डिकानो, अब जाते सत्सों के खेत में न लावनी में काम आ रहो है न जी वहाँ में कूटा में काम आ रहो, पढ़े तो हृदय। अब तुमने पढ़ा H2O अथवा आपने पढ़ा CO2, लेकिन काम कौन नहीं आयो। और तुम तो ज्यादा जिनने पढ़ लो, अब जीव पढ़ी लिखी है गई, जीव पढ़े लिखे है गए। पंडित जी एक बात कहूं, किसानन की बात है, समझ में आ जाएगी। तो ये मत भूलना कि बात काय पे चल रही। तुम अपनी हविंग पे ध्यान रखो, हविंग शुरू हो जाती है, कम हो जाती, बंद हो जाती, चालू हो जाती है। हमारे किसान लोग पहले जब हल चलाते थे तो 2 बैल हल में लगाते थे, लेकिन उन दोनों बैलों से बर्द कहते हैं ना बात है, बर्द है बर्द। तो वह बर्द दोनों बर्द जो बर्धन थे दोनों ते बर्द नहीं कहते, एक ते बर्द और एक ते बधिया। हाँ या ना, एक ते बर्द और एक ते बधिया, और वे दोनों बर्द और बधिया वे दोनों की अलग अलग क्वालिटी होती। बावें तो एक भीतरी को और एक बाहरी को, उल्टे जोर दे ना तो चलेंगे नहीं, जुआ तोड़ देंगे। बाहरी को बाहरी पे होना चाहिए और भीतरी को भीतरी पे होगा तो खेत जुत जागो, और यदि उल्टे जोर दे तो या कहूँ ऐसा कर ले तुमने कि तुम एक बधिया मर गई और बाकी जगह तुम दूसरो बर्द ले आए, और पहलो बाहरी को और दूसरो बाहरी को ले आए, खेत जुत जाओ, नहीं जुतेगा, है ना। आज तुम्हारे फैमिली को खेत चौना जुत रहो, घर चौना चल लो, क्योंकि तुम तो बाहरी वाय हतइयो, जो भीतरी वाय हतकाए बिन्यू तुम बाहरी वाय बनाना चाहते हो कि नौकरी तू भी कर नौकरी मैं भी करूं, तो वो खेत जुतेगो नहीं, हर टूटेगो, जुआ टूटेगो। जुआ मानो या न मन वो अलग बात है तुम्हारी, मेरा कहने का जो हो रहा है। आज से 40 साल 50 साल पहले कोई नहीं कहता कि हमें पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, जो कहते कि हमारे घर चलाए वाली लड़की चाहिए, और न देखते न लड़का देखतो न लड़की देखती न बाप देखतो, कोई नहीं देखतो। यहां तक के शादी तय करने में भी कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती थी लड़की लड़का के घर वालों की। पंडित जी चले जाते और एक नाई ठाकुर, दोनों गुण वर्ग मिलाए और दोनों गए, भाई हम पक्को कर आए। बोले ठीक है सर, तुम्हारा बालक है तुम जानो, हाँ या ना बोलो तो सही ना, इतना कर आओ। और वो शादी ऐसी चलती थी कि अभी तक चल रही है। मूड हला जाकर उन्हें मुंह समझ में आओगे तुम्हें समझ में, बेशादी बिन की करी भाई ऐसी चलती है कि अभी तक चल रही है।
और मैं तुम्हें 1000 फाइलें, मेरे कछु वकील चेला हैं ग्वालियर में, उनके कोर्ट में अबई की करीब शादी का होगी, 2 साल का होगी, 4 साल का होगी, 6 साल की फाइलें गठरिया के गठरिया बंदी धरी हैं, केस चल रहे हैं। बिना देखे वे जो शादी थी बिना तो कोई देखे हुए न गयो, और जिन शादी ने तो देख भी और गए। लड़का गयो, लड़का की मम्मी गई, लड़का को बाप गयो, लड़का को एक दोस्त गयो, और लड़का की बहन तो जरूर जाएगी। वो तो और वो पढ़ी लिखी खूब बढ़िया, लेकिन उसकी कोर्ट में फाइल जो है इतनी गट्ठर की गट्ठर है। बाजमाने की भी अब ना होते एक गुना तब तो होता ही नहीं है, लेकिन अब तक भी कोई फाइल नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? हमने पढ़ाई को केवल महत्व दे दिया, पढ़ने को महत्व दिया, गुनने को महत्व न दिया। शिक्षा अलग चीज है और विद्या अलग चीज है। जीवन जीने की कला को विद्या कहते हैं और पैसा कमाने की कला को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा पे बहुत जोर है पर विद्या पे कोई जोर नहीं है। तो विद्या विहीनः पशु, विद्या विहीनः पशु। वादना कलश यात्रा निकल रही, सो 2-3 बिजार जो है नहर के जा बगल बिजार, और ऐसे ऐसे सींग रहे हैं। और कबो वो बिजार हो तो कहा जा में हुड्ड दे, कबो बा में हुड्ड दे। चुक है विद्या विहीन पशु। तो जो विद्या विहीन है वो पशु हैं। तो पहले हमारे जो बड़े बूढ़े अतकाए, वे शिक्षा भले उनकी कम थी, लेकिन उनके माँ बाप दादाओं की दी हुई विद्याएं हैं, उनके संस्कार ऐसे थे कि बेटी गम खाना जानती थी, आदमी कम खाना जानता था। लेकिन अब न कोई गम खाना जानता है न कोई कम खाना जानता है। तो फिर बजेगी, फिर तो बजेगी। तो एक भीतरी को बैल होना चाहिए और एक बाहरी को। दोनों भीतरी के होंगे तो बात नहीं बनेगी, और दोनों बाहरी के होंगे तो बात नहीं बनेगी, है ना। हम लोग मर रहे हैं और दिनों रात मर रहे हैं। इसे जिंदगी नहीं कहते जिसे हम लोग जी रहे हैं। ये जीवन थोड़े ही है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सो। जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। पल पल वो आठों पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे
बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये जो काल होता है ना, काल सबको धीमे धीमे खाए जा रहा है, लेकिन पता नहीं चलता। पता बाद में चलता है, यानी बचपन कैसे निकल गया, जवानी कैसे निकल गई है, और ये बुढ़ापा कब आ गया। बात ही बातों में तेरी मैया तुम में कछु ऐसी बैठी होंगी कि जिनको ब्याह है कि आयो होगा तो मुँह दिखाई में सोने की अंगूठी और लर तक मिली होंगी, मुँह दिखाई में ऐसी ऐसी बैठी होंगी। बताओ तुम्हारी मुँह दिखाई सोने की अंगूठी और लर और पैसा, यानी कोई भी आता था तो तुम्हें मुँह दिखाई मिलती थी। मुँह के देखवे के पैसा टिकट लग रही है मुँह देखवे की है। और आज बेई ऐसी बैठी होंगी कि मुँह देखो तो छोड़ो फ्री में, उनके मुँह पे कोई थूकवे तैयार ना है। एक दिन बोक अरे साहब मुँह दिखाई कितने पैसा मिल रहे हैं, और सब घूमट अपने आप नहीं बाती, वो जो पैसा दे रही का व्यवहार के देख जा तो देख जा नहीं रहन दे। इतनो कीमत देखो जा मुँह की। और अब है एक दिन बहुवले होती थी, अब पर्यो डोकरिया नाम है। कहा तुम्हारे हल्ले बहुत तगड़े आते हैं। एक दिन दूल्हा दूल्हा होती थी, अब पर्यो डोकरा नाम, काल खा गया। तेरे हाथ पाँवों में वल न रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में वल न रहेगा, झुकेगी तुम्हारी, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
कर हरि का पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का पल पल ओ प्यारे, मिल जाएगा वो, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को हटा ले तू अपने, बुराई से मन को तू अपने हटा ले। बन जाएगा, बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आठों, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वो आठों, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वो आठों, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो मैंने यही तो पूछी कि एरी मैया कोई मर तो ना रही तुम्हें कोई मर तो ना रहो। मैंने यही तो पूछी। पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हकीकत तो यही है कि हम सब मर रहे हैं और हर क्षण मर रहे हैं, लेकिन बुद्धि का भ्रम हो गया, इसलिए लगता ऐसा है कि जी रहे हैं, जी रहे हैं, है ना, और हम मर रहे हैं। यही बात समूची मानव जाति के लिए परीक्षित जी ने अपनी ओर से किया।